अंबिकापुर में 4 दिन पहले एक बड़ी घटना हुई थी, आगजनी की घटना हुई थी और सबसे पहले उस बिल्डिंग को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उस बिल्डिंग की आप तस्वीर देखिए, अभी भी धुआं उठ रहा है और चारों तरफ ये बिल्डिंग पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। उसके अलावा ये जो सीढ़ी है, यहाँ पे जाना खतरनाक हो सकता है। अंदर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि अंदर कभी भी ये बिल्डिंग छत गिर सकती है, ध्वस्त हो सकती है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने लोगों को चेताया है, आगाह किया है कि आप इसके अंदर न जाएं। फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ जो दीवारों में जो पानी डाला, उससे जो भपन थी, जो गर्म था, वो गर्म ठंडा होने के बाद जो धुआं निकलता, वो धुआं कहीं कहीं से इक्का दुक्का जगह से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। आप भी देख रहे हैं, है ना, 2 से 3 जगह में ऐसा धुआं दिख रहा है। बाकी आग अभी अंदर जलने की संभावना हमें तो नहीं लगती, लेकिन अंदर अभी कोई गया नहीं। नहीं, देखिए, जांच के लिए आए थे, कुछ डेब्रीज वगैरह हमने जो है साइड से कलेक्ट किया है। जब तक एनालिसिस नहीं होगा, जब तक उसको एनालाइज नहीं कर लेंगे, तब उसके पहले हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। इस पूरे मामले में लोग अभी भी बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि विस्फोटक अधिनियम के तहत FIR दर्ज होना चाहिए। अंबिकापुर में 4 दिन पहले एक बड़ी घटना हुई थी, आगजनी की घटना हुई थी और सबसे पहले उस बिल्डिंग को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उस बिल्डिंग की आप तस्वीर देखिए, अभी भी धुआं उठ रहा है और चारों तरफ ये बिल्डिंग पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है और धुआं अभी भी निकल रहा है। सोचिए कितना भयावह आग रहा होगा कि धुआं अभी तक यहाँ पर है, निकल रहा है और जो आसपास के जो लोग हैं वो मास्क लगाना पड़ रहा है। देखिए, कुछ लोग हैं यहाँ पे मास्क लगाकर, पड़ोस के जो लोग हैं रहने वाले दूसरे मकानों में, ये मास्क लगा रहे हैं और यहाँ पे दम घुटने जैसी स्थिति बन रही है। अगर इस बिल्डिंग में अभी भी कोई घुसना चाहे तो उसकी दम घूट सकती है, ऐसा महसूस हो रहा है। पूरी तरीके से जो बिल्डिंग है जर्जर हो गया है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अवैध तरीके से पटाखा का भंडारण था, क्योंकि मैं भी उस समय प्रत्यक्षदर्शी था जब पूरा बिल्डिंग जल रहा था और उस समय पटाखे इतने देर तक फटते रहे और उसी वजह से पूरा बिल्डिंग भी ध्वस्त हो गया, जर्जर हो गया। और ये जो आग बुझाने के लिए 5 लाख लीटर से अधिक पानी लगा था। और इस तस्वीर को आपको मैं अंदर की तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि आखिर देखिए क्या हालत है। सब कुछ यहाँ पे जल चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है और अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एफएसएल की भी टीम पहुँची थी और उन्होंने जांच किया था। देखिए, पूरी तरीके से चारों तरफ सिर्फ और कबाड़ ही कबाड़ नज़र आ रहा है और भयावह है। यहाँ पे स्थिति काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है। और देखिए, लाइट जला लीजिए प्रशांत और दिखाइए, अंदर की तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, पूरी तरीके से जल चुका है और पूरा कबाड़ ही कबाड़ चारों तरफ नज़र आ रहा है। और उसके बाद इस तस्वीर को मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि इस आग की जो भयावहता था, जो भयानक स्थिति थी, उसको आप देख सकें, समझ सकें। क्योंकि यहाँ पे जो पटाखे हैं वो सबसे बड़ा ज्वलनशील थे और लगातार जो पटाखे फटते रहे उसकी यहाँ पर तस्वीर है। आप ये देखिए, यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, ये सब कुछ यहाँ पर ये पिघल गया। ये देखिए, लोहा था, ये पूरी तरीके से पिघल गया। आग इतनी भयावह थी और उसके अलावा आप देखेंगे तो देखिए तमाम जो चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पर अस्त व्यस्त, सब कुछ खत्म हो चुकी हैं। तो ये पूरा मंजर है उस आगजनी की घटना का, जो अंबिकापुर के इतिहास में सबसे बड़ी आगजनी की घटना थी। उसके अलावा ये जो सीढ़ी है, यहाँ पे जाना खतरनाक हो सकता है। अंदर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि अंदर कभी भी ये बिल्डिंग छत गिर सकती है, ध्वस्त हो सकती है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने लोगों को चेताया है, आगाह किया है कि आप इसके अंदर न जाएं। इस गली में लोगों को चलने फिरने से मना किया गया है क्योंकि जो बिल्डिंग है वो भी कभी भी नीचे होकर नीचे गिर सकती है, कभी भी नीचे गिर सकती है। लेकिन उसके बावजूद इसको सील नहीं किया गया है और लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ है। जो पड़ोस के जो लोग हैं वो इस मकान में रह रहे हैं, बिल्डिंग में रह रहे हैं। और जब ये पूरा, आप अगर इसको पूरा कैमरा खोल कर अगर दिखाना चाहें, ऊपर की तस्वीर दिखाइए प्रसाद, कितना भयावह स्थिति है। और अभी भी ये पूरी कहानी बता रहा है कि इस बिल्डिंग में अवैध तरीके से पटाखा का जो संग्रहण करके रखा गया था, अवैध तरीके से इसको चलाया जा रहा था। हालांकि इसके जो संचालक हैं उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ है। 3 अलग अलग धाराओं में पुलिस ने FIR दर्ज किया है, मुकेश अग्रवाल और उनके एक अन्य सहयोगी के खिलाफ। तो ये स्थिति है क्योंकि अंबिकापुर में लगातार ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए स्थानीय लोग भी मांग कर रहे थे। उस दिन अफरा तफरी मची हुई थी, लोग गैस सिलेंडर अपने घरों से निकाल रहे थे क्योंकि ये जो आग था फैलने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अभी भी बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं। भैया ये बताइए, इस घटना के बाद अभी का यहाँ पर क्या मंजर है? FSL की टीम भी कुछ देर पहले पहुँची थी। हाँ, लगातार लोगों को आना जाना लगा हुआ है, सब अपना अपना आंकलन कर रहे हैं भाई। और हम लोग तो यहीं के रहवासी हैं, हमको तो सारा मालूम है भाई कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मीडिया में बहुत ज़्यादा बयानबाजी भी हो रही है, बहुत लंबे भी हो रहा है। क्या नाम है? मेरा पवन जैन, मैं जस्ट सामने में पड़ोसी हूँ। ये घटना जो हुई आज, अभी भी धुआं उठ रहा है यहाँ पर, कितना भयावह रहा होगा आग, क्या लगता है अंदर? आग तो बहुत खतरनाक थी भाई, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्लास्टिक की आग हो वो या तिरपाल की आग हो या मतलब जो भी, जो फटने की आवाज़ आ रही थी यहाँ पे, फटने का हम लोगों ने खुद देखा था, बहुत पटाखा फट रहा था ऊपर में। तो ये पटाखा इतनी मात्रा में क्यों रखा गया था?
भैया हमारे हिसाब से पटाखा जो था ना, एक ही जगह पे 2 4 5 वो एक ही बार में बूस्ट किया था। अच्छा, वो वही एक फटने लगा ऊपर में। वो एक बार में मोटा मोटी तो बूस्ट जिस समय आप देखेंगे ना, उसके बाद में पटाखे आपको आवाजें बहुत कम दिखाई देगी। हाँ। उसके बाद में पटाखों की एक ही बार वो बूस्ट कर गया था, क्योंकि वो एक ही जगह पे कहीं रखा होगा भाई, है ना, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में वो बूस्ट किया। उसके बाद में जो भी थे वो चिटर पिटर करके जो फूटने लगे। आज अगर अपन देखें, अगर आपके सामने भी नज़र आ रहा है तो आग तो बुझ चुकी है, लेकिन क्या है बीच बीच में जो पानी का जो यहाँ पे छिड़काव बहुत ज़्यादा हुआ था, लाखों लीटर पानी लगा था निश्चित रूप से, तो फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ जो दीवारों में जो पानी डाला, उससे जो भपन थी, जो गर्म था, वो गर्म ठंडा होने के बाद जो धुआं निकलता, वो धुआं कहीं कहीं से इक्का दुक्का जगह से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। आप भी देख रहे हैं, है ना, 2 से 3 जगह में ऐसा धुआं दिख रहा है। बाकी आग अभी अंदर जलने की संभावना हमें तो नहीं लगती, लेकिन अंदर अभी कोई गया नहीं है, तो वो संभावित रूप से ये हो सकता है कि अंदर कहीं इधर उधर होने कोने में कोई प्लास्टिक में, कोई छिटपुट में, कोई अंदर से कोई धुएं जैसी चीज़ें हों, तो वो जांच का विषय है। लेकिन अंदर अभी कितना नुकसान हुआ है आसपास के लोगों को? नुकसान आसपास के लोगों का तो हुआ है निश्चित रूप से। जो पीछे एक पांडे जी का मकान है, उनके 3 से 4 कमरों में नुकसान हुआ है, और इनके बिल्डिंग के आगे जो है एक और अपना कुरैशी जी का मकान है, उसके भी 2 कमरे जो है वो प्रभावित हुए। नहीं, देखिए, जांच के लिए आए थे, कुछ डेब्रीज वगैरह हमने जो है साइट से कलेक्ट किया है। जब तक एनालिसिस नहीं होगा, जब तक उसको एनालाइज नहीं कर लेंगे, तब उसके पहले हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। सर, इसकी जो वीडियोस है उसमें पटाखे फटते हुए दिख रहे हैं, कुछ पटाखे वगैरह आपको मिले हैं? नहीं, डेब्रीज मिले हैं, वो जले हुए जो अवशेष हैं वो मिले हैं, उसको कलेक्ट किया है। जब एनालिसिस होगा तभी हम कुछ बताएंगे। मतलब प्राइमा फेसी सर, वो पटाखे के अवशेष दिख रहे हैं क्या आप? बस ये पूछना चाहते अब चूंकि जले हुए अवशेष हैं, इसलिए उसको नहीं कहा जा सकता है। नहीं, जब तक मतलब सबूत देखने पर जब तक प्राइमा फेसी क्या पटाखे के अवशेष दिख जब रहे हैं? तक साबूत नहीं रहेगा, साबूत इन द सेंस कंप्लीट। सर, कई ऐसे विजुअल सामने आए हैं जिसमें पटाखे कंपनियों के नाम तक, रेपर तक मिल गए हैं, और यहीं से अंदर से मिला हुआ है। जी, अभी तो अपने चूँकि आग जल रहा है, अभी पूरी तरीके से पूरी जांच हो नहीं पाई है। कुछ पोर्शन में अभी भी आग जल रही है, धुआं निकल रहा है, इसलिए कंप्लीट जांच हमने नहीं कर पाया है अभी। जब कंप्लीट जांच कर लेंगे और एनालिसिस कर लेंगे, तब हम किसी नतीजे पे पहुंचे, और तभी हम इतना पूछना है सर। ठीक है, आप लैब में जब उसको टेस्ट करेंगे तभी आप बताएंगे, लेकिन जो पटाखे के अवशेष लगे ना आपको प्राइमा फेसी देख के आंख से, मैं वही बता रहा हूँ आपको, जब तक कंप्लीट पटाखा नहीं होगा तो हम उसको पटाखा नहीं कह सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ, डेब्रीज जो है अवशेष हमें, पटाखा कैसे? हाँ, इसीलिए नहीं कहा जा सकता है जब तक उसको एनालाइज नहीं करेंगे। आपके पास सर जी, जो वीडियोस सामने आए हैं जिसमें पटाखे फटते हुए दिख रहे हैं आसमान नहीं, हमने वीडियो नहीं देखा है। अच्छा, वीडियो मैंने नहीं देखा है। अच्छा, मुझे तो ऐसे वीडियोस को भी आप अपने संज्ञान में लेंगे ताकि जांच में आपको सहयोग मिल सके? नहीं, देखिए, हम तो केमिकल एनालिसिस पे, हम किसी को विजुअल को देख करके हम नहीं, केमिकल एनालिसिस हमारे पास जो भी हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं साइट से, क्राइम सीन से, उसका एनालिसिस करते हैं, तभी हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, तभी हम कुछ कहने की स्थिति में रहते हैं। तो ये देखिए, पटाखे थे, इस बात को साफ तौर पर स्थानीय लोग हैं वो भी बता रहे थे। हालांकि पटाखा कितनी मात्रा में था ये अभी तय नहीं है, लेकिन इतनी मात्रा में तो जरूर था कि आप कह सकते हैं कि वो कई टन में रहा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1 घंटे तक पटाखा फटता रहा इस बिल्डिंग में, 1 घंटे तक फटता रहा। और हालांकि ये कागजों में नहीं है, ये दस्तावेजों में नहीं है, क्योंकि ये अवैध तरीके से गोदाम संचालित था। और ये कहा जाता था, यहाँ पे कई पोस्टर लगे रहते थे मुकेश पटाखा के नाम पर। ये जो आप देख रहे हैं पूरे गली, इसमें कई ऐसे पोस्टर लगे हुए रहते थे जिसमें लिखा रहता था मुकेश पटाखा के नाम पर। और हालांकि अब यहाँ पर जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक के जो कचड़े हैं, जो जलने के बाद जो अवशेष बचा हुआ है, वो यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पर अलग अलग जो कंपनियों का है, ये देखिए, ये है, ये क्या है, इसके अंदर देख लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ सामान है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ पर जली हैं, और इसका पूरा जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आसपास के जो मकान है वो भी पूरी तरीके से जर्जर हो गए हैं, कंडम हो गए हैं। और यही वजह है कि इस तस्वीर को मैं दिखा रहा हूं। हालांकि इस पूरे मामले में लोग अभी भी बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि विस्फोटक अधिनियम के तहत FIR दर्ज होना चाहिए, और उसके बाद एक बड़ा एक्शन, एक बड़ा संदेश देना चाहिए, क्योंकि सरगुजा प्रशासन ने, जो सरगुजा कलेक्टर ने भी आदेश दिया हुआ है इस पूरे मामले की जांच टीम के लिए। SIT पहले से गठित हो चुकी है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर ये पूरी जो जांच है ये कब तक पूरी होगी, क्योंकि शहर के 2 दूसरे पटाखा, अवैध पटाखा जो सेंटर हैं, जो गोदाम है, उनको भी हटाने की मांग चल रही है, उनको भी हटाने के लिए पूरी प्रक्रिया चल रही है। सर, आप लोग अभी भी लगातार विजिट कर रहे हैं यहाँ पे घटना के बाद? अभी FSL टीम आई है, जांच कर रही है, उसके बाद आगे कुछ भी होगा। FSL की टीम कहाँ है सर अभी?
इसमें परीक्षण कर रही है, देख ऊपर में तो एफएसएल की टीम है। देखिए जो एफएसएल की टीम पहुंची, इसलिए पुलिस के जो लोग हैं वो लोग भी पहुंचे हुए हैं और ये पूरी जो बिल्डिंग है इसको एक एक जांच परखा जा रहा है, जांच किया जा रहा है कि आखिर कहां पर क्या था। पटाखा, सबसे बड़ी बात है पटाखा का जांच किया जा रहा है कि यहाँ पे भंडारण पटाखे का था या नहीं था। लेकिन प्राथमिक तौर पर ये पता चला है कि यहाँ पे पटाखा का बड़े स्तर पर भंडारण था और यही वजह है कि आप पूरा बिल्डिंग पूरी तरीके से फट चुका है चारों तरफ, क्योंकि इतनी बड़ी आगजनी की घटना थी जो पूरे सरगुजा के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई थी और इतने देर तक रेस्क्यू अभियान और पूरे आग बुझाने की जो प्रक्रिया है वो चली थी। सर किस तरीके का मामला है? सॉरी सर, स्टेटमेंट मैं नहीं दे पाऊंगा। नहीं दे पाएंगे। आप कौन है सर? मैं, मेरा मकान ही है। अच्छा, उम्र आपका है। मकान है तो आप लोग तो इससे बहुत प्रभावित अभी मास्क लगा के चल रहे हैं। अब है तो लगाना ही पड़ेगा। कब से मास्क लगा रहे हैं आप लोग? संभवतः अभी 1 घंटा पहले से मैं लगा रहा हूँ। बाकी घंटा पहले से लगा रहे हैं। अच्छा, मेरे को दिया गया तो लगाया हूँ। लगाए हैं क्योंकि जो पटाखे का जो गंध है और जो प्लास्टिक का जो गंध है आग जलने के बाद वो कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक होता है, कई खतरनाक गैस हैं और इसी वजह से जो लोग हैं वो इसको लगा रहे हैं। हालांकि एफएसएल की जो टीम है अलग अलग इलाकों में पहुंचकर जांच कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर आगजनी की जो घटना हुई है पटाखा का इसमें कितना बड़ा रोल है। क्या वेल्डिंग करते समय यहाँ आग लगा या फिर शॉर्ट सर्किट से घटना हुई है? इन तमाम बिंदुओं पर जो एफएसएल की टीम है वो जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट कब आएगा इस पर भी बड़ा सवाल है। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।